आज इस वीडियो में हम बिल्कुल कुछ नया करने वाले, एकदम नया एनिमे रैंकिंग टियर लिस्ट। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग रैंक करने वाले कुछ फेमस एनिमेस के मेन कैरेक्टर्स को। सबसे पहले भगवान, भाई ये लिटरली वो लोग हैं जिनसे तुम अगर पंगा लिए तो बेटा तुम तो गए। फिर उसके बाद है गोटेड, गोटेड मतलब ओजी वन जो गोटेड ही है। इसके बाद मैंने रखा है चैड को, चैड मतलब लाइक अपने यूट्यूब की तरह एकदम सब प्रो लोग हैं जो बेसिकली अच्छे हैं, बहुत अच्छे बट स्टिल अभी डेवलपिंग स्टेज में कहना कि बाकी से पावर लेवल में थोड़ा कम है। और आखिर में खुद मतलब बस खुद मैंने इनको रैंक किया दो चीजों की बेसिस पे जो होंगी। पहले तो पावर लेवल की, कौन बंदा किससे स्ट्रॉन्ग है, कौन किसको पटक के मान सकता है, कौन किसको नहीं। और फिर उसके बाद होगा बेसिकली मेन कैरेक्टर, कि वो एज अ मेन कैरेक्टर अपना रोल को ढंग से प्ले करता है कि नहीं। मैंने ऐसे चिट्स बनाकर रखे जिसमें मैंने लिटरली सबके नाम लिख रखे हैं। अब हम इनमें से एक रैंडमली पिक करेंगे और जो पहले आएगा उसके बारे में बात करना शुरू कर देंगे। तो लेट्स गो, पहले सुनते रहा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यो द ओजी वर्ड, हियर वी हैव द आवर नारुतो। तो सबसे पहले बात करते हैं नारुतो की पावर्स के बारे में। तो भाई बंदा लिटरली एक इस पॉइंट से शुरू करता है, वो एक वीकेस्ट था, फिर धीरे धीरे वो सीखता है शैडो क्लोन, जो कि लिटरली शैडो बन का बंदा तो भाई क्या बताऊं, बाप है बाप। इसके पास रासेंगान है, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फॉरबिडन जुत्सु। फिर इसके पास बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स जैसे कि करुमा चक्रा मोड, फिर इसका वो सेज मोड हो गया, फिर बेरोन मोड, भाई लिटरल मोड था भाई। फिर ये समय युत्सु कर सकता और बहुत बवाल होगा। बेसिकली अगर इसका पावर लेवल हम देखें तो ये एक नियरली गॉड टाइप का पावर है। पर अगर बात करें इसके ऐसा मेन कैरेक्टर इस बंदे ने कैसा रोल प्ले किया तो भाई वो भी काफी अच्छा रोल है। बंदा लिटरली एक ऐसे पॉइंट से स्टार्ट करता है जहाँ इसके पास कुछ भी नहीं था, पूरा अकेला था। एंड में आता है तो एक ऐसी जर्नी पे निकलता है जहाँ पे डिसाइड करता है कि कुछ बनेगा और सिर्फ कोई बात बोलता नहीं है, करके भी दिखाता है। इससे तो एक मतलब होता है ना मोटिवेशन टाइप का वाइब मिलता है कि भाई अब तो मैं भी करके रहूंगा, बहुत मोटिवेट करे। तो ऐसा मेन कैरेक्टर भी ये बंदा काफी अच्छा था। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के मैं इसको रखना चाहूंगा गोटेड टियर में। तो हम चलते हैं अपने अगले कैरेक्टर की ओर। एंड हियर वी हैव गोकू। तो बात करें गोकू की पावर की तो भाई लिटरली इसके पावर की क्या ही बात करना, सबको पता है बंदा कितना वर्दी है। मतलब लिटरली सुपर सीएन से ले रहे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक का सफर, एनर्जी बॉल से लेकर कामे हाथ तक, भाई बवाल पावर। एट द पॉइंट ऑफ पावर बंदा तो बहुत पावरफुल, एक स्टैंडर्ड पावर के लिए। और मेन कैरेक्टर वाले रोल के लिए बंदा एक बेस्ट, एक ओजी है। इसने हमको दिखाया गया कि मेन कैरेक्टर होता क्या। भाई ये कैरेक्टर लिटरली बाकी कैरेक्टर्स के लिए एक स्टेटमेंट रहता है, अगर मेन कैरेक्टर बनना है तो मेरे जैसा बनो, एकदम इनोसेंट, एकदम मतलब बाकी चीजों कोई मतलब भी, सिर्फ अपना टू द पॉइंट ऑफ फोकस्ड है। काफी फोकस, लड़ाई का टाइम आता है तो बंदा इतना सीरियस कि लड़ाई में आके तुम पूछो मत, लड़ाई का एक एक चीज को भाप लेगा। बट एट द सेम टाइम तुम अगर जनरली इससे बात करो तो बहुत इनोसेंट टाइप का बंदा है। सो मैं इसको भी रखना चाहूंगा गोटेड टियर में। अब बढ़ते हैं अपने अगले बंदे की ओर। तो हियर वी हैव आवर बॉय यूजी। तो भाई यूजी को तो कोई लोग कैरेक्टर मानते ही नहीं है, मैं भी नहीं मानता उसको मेन कैरेक्टर। सारी उम्र में जो मतलब अब इसका पावर था मैं क्या दूं। पावर के नाम पे इसके पास गिन के दो तीन चीजें, जैसे कि मुक्का मार देगा, लात मार देगा, ब्लैक आयर फेस्ट वगैरह, बस थोड़ा बहुत। ऊपर से मेन कैरेक्टर, तो ये मेन कैरेक्टर है भाई। इसके शो में इसका स्क्रीन टाइम तो गोजो का होगा, सर को गोजो ने इसका पूरा लाइफ छुड़ा के रखा है। मगर क्यों? तो तू समझेगा अगर उसमें किस कैटेगरी में डालने वाला हूँ। मैं तो डाल रहा हूँ फुद्दू वाले में, और तुम सब भी मुझसे कहना है एरे करते होगे। सो नेक्स्ट पिक करते हैं जो कि होने वाला है तांजीरो। वेल तांजीरो की पावर ज्यादा कुछ नहीं है बट जितना भी काफी रियल। और भाई जो इसकी जर्नी दिखाई है भाई बहुत रियल फील होती है। मतलब तुम लिटरली एक नूब बंदे हो, पहले तलवार चलाना सीख रहे हो फोई फोई, फिर तुम सीखते हो कि कैसे इसमें और प्रैक्टिस करते धीरे धीरे एग्जाम दे रहे हो और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो, फिर उसी में अलग अलग वेरिएशंस नई नई फॉर्म सीख रहे हो। मतलब काफी रियल फील होता है। और एंड तक आते तो भाई इसकी स्किल्स लिटरली एक आशीर्वाद लेवल तक पहुंच चुकी है, या फिर इवन उससे कहीं ज्यादा पहुंच रही है ऐसा। लेकिन ऐसा मेन कर रहा है भाई लिटरली काफी अच्छा मेन कर रहा है, वन ऑफ द बेस्ट है। इसका जो काइंड हार्ट है, मतलब बंदा डीमंस के लिए भी इतना अच्छा काइंडनेस दिखाता है कि तुम बेसिकली ये दिखाता है कि तुम अपने दुश्मनों के लिए भी अपने अंदर कोई हेटेड मत रखो, सबको प्यार से ये बिहेव करो। और फिर इसकी बहन को लेकर इसका जो डेडिकेशन है भाई, उसको ठीक करना है। तो लिटरली ये एक बहुत वन ऑफ द बेस्ट मेन कैरेक्टर है। तो मैं इसको डालता हूँ चैट वाली टियर में। तो हम अपने अगले बंदे को बुलाते हैं और यहाँ पे हियर वी हैव इट्स आस्था फ्रॉम ब्लैक क्लोवर। लिटरली इसकी कहानी एक ऐसे वर्ल्ड में सेट है जहाँ पे जादू ही सब कुछ है, और वैसे में यहाँ पे इसके पास कुछ भी नहीं है। बट भाई आगे सबसे मिलती ताकत, इसकी पावर भाई लिटरली क्रेजी। इसकी पावर ये है कि बाकियों की पावर को खत्म कर देता है। भाई तुम सोचो कितनी डेडली पावर है, इसकी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड तक आते आते ये और भी डेडली होता ही जाता है। फिर अगर बात करें इसकी रोल की, ये ऐसा मेन एक्टर मेन प्रोटैगनिस्ट है कैसा, तो भाई बहुत अच्छा है। मतलब ये तो कहीं ना कहीं खुद नारुतो की याद है, एक डेडिकेशन, एक वाइब, एक काइंडनेस, तुमको वो सब इसमें देखने को मिलेगा कि जो कहा उसको अचीव करना है तो करना है, अपने गोल को पाकर रखना है। तो अब मैं इसको भी रखना चाहूंगा चैट वाली टीम में, भी चैट के लिए परफेक्ट है। तो भाई अपने अगले बंदे को वापस से पिक करने के लिए, और यहाँ पर हमारे पास है
हाँ, द ऑरा फार्मर जिनवू। वेल, इसकी पावर के बारे में हम कहाँ से बात करना शुरू करूँ? मतलब इतने पावर्स, बट फिर मतलब इसके पास क्या क्या मैं गिनाऊं? सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, इनविजिबिलिटी, टेलीपोर्ट करना, अपना आर्मी बनाना, शैडो राइज करना, दूसरों को चौंका देना, फायर पावर, ये पावर वो पावर, और लिटरली एंड तक आते थे बंदा गॉड के लेवल पर पहुंच चुका है। मतलब बहुत पावरफुल है। एट द पॉइंट ऑफ पावर ये सबसे टॉप है, नो डाउट। फिर अब बात करें इसके ये एक रोल की ऐसा मिल तो अगर तुमको कुछ ऐसा डॉक्टर पता है जो लिटरली हर दूसरे में ऑला पंप की गाड़ी है, मतलब अगर तुमको ऐसे हीरोज पसंद है तो तुमको वो पी करवा दे तो तुम रियलिटी में कर नहीं पा रहे हो, करने का सोच रहे हो, बेसिकली तुम्हारी इमेजिनेशन को फुलफिल कर दे, तो ये उस टाइप का करता है। और बाकी इसका नेचर भी इतना काइंड नहीं है, बट बहुत काइंड है फिर भी। तो बिना किसी डाउट के कोई शक करने की जरूरत नहीं, ये जा रहा है सीधा गॉड वाली आई मीन भगवान वाली टियर लिस्ट में। अब बारी अपने अगले बंदे को बुलाने के लिए, और अब आ रहा है हमारे सामने अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लाइट, द ओजी वन, लाइट यागामी। तो भाई लाइट की पावर ज्यादा कुछ है नहीं, बट जो भी मैं तुमको क्लियर करता हूँ, इसकी पावर बेसिकली ये है कि ये बहुत स्मार्ट। फिर इसके अलावा इसके पास सिर्फ एक ही पावर है जो कि इसका डेथ नोट, जो कि कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, वो भी बहुत बड़ा बात है। बट तुमको इसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है, तुमको इसका यूज करने के लिए सामने वाले की नाम और शक्ल पता होनी चाहिए, वरना ये किसी काम का नहीं है। एट द पॉइंट ऑफ पावर ये बंदा बाकी के कंपेयर से थोड़ा वीक है, हाँ, बट स्टिल यूजी से स्ट्रॉन्ग है, तो यूजी से उसको ऊपर ही रखेंगे, बट फिर भी बहुत वीक है। मुझे क्यों तोड़ा? अब बात करें ऐसा मेन कैरेक्टर, तो भाई लिटरली भाई कैरेक्टर है, मतलब इसने एनिमे वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन ला दिया। बस हमको दिखाया कि एक मेन कैरेक्टर भी एक विलेन हो सकते हैं, एंटागोनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट एक कहानी में सेम टू सेम भी हो सकते हैं। बेसिकली हमको ये इस चीज से रूबरू करा दिया कि एक सिक्के के भाई दो साइड्स होते हैं, कभी भी एक साइड को देखे कुछ जज मत करो। तो अब मैं इसको रखने चाहता हूँ भाई चैड वाली टीम, क्योंकि भाई बंदा चैड ही है। डोरिया डेकू फ्रॉम एमएच है। मतलब बात करें डेकू की, तो इसकी कहानी ऐसे वर्ल्ड में सेट जहाँ पे लिटरली एक सुपर हीरो सोसाइटी है, मतलब पूरी जनता के पास कोई ना कोई पावर, बट इसमें भी कुछ लोग हैं जिनको पावर नहीं था, उनमें से एक है डेको। बट चिंता मत करो, इसको आगे पावर मिल गई है वन फॉर ऑल, और ये पावर लिटरली काफी डेडली पावर, मतलब ये खुद में एक ऐसी पावर जिसके अंदर ये 5-6 तरह के और पावर्स है। और आई गेस इस शो की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, और काफी सारे एनिमे वर्स में भी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर कंसीडर किया जा सकता है। इसके अंदर तुमको एबिलिटीज मिलती है लाइक सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, ब्लैक वे, फिर ब्लैक स्क्रीन मतलब बेसिकली फॉर वगैरह, फिर डेंजर सेंस का पावर भी, जिसमें तुम आगे आने वाले खतरों को पहले ही सेंस कर सकते हो। और एक स्पेशल पावर है फाजिंग। अब फाजिंग का मतलब है कि बेसिकली एयर कंट्रोल, तुम एयर प्रेशर, एयर स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और हवा का रुख को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, बेसिकली गियर सेटिंग। तो इतनी सारी पावर्स को देख के बंदा स्ट्रॉन्ग तो है, स्ट्रॉन्ग नहीं काफी स्ट्रॉन्ग है। मतलब बात करें इजुको आखिर है किस तरह का बंदा, कैसा है कैरेक्टर है, तो बहुत सही है। मतलब ये काइंड हार्टेड है, अपनी चिंता किए बिना दूसरों की हेल्प करना। सो बिना किसी डाउट के मैं इसको भी डाल रहा हूँ चैट वाली टीम में, तो इसके अंदर तेरी वही वाली भाई बात है, चैट के लिए परफेक्ट होने वाला है। अब बारी अपने अगले हाल को बनाने के लिए, और ये होने वाला है साइतामा, द एके वन पंच मैन। और साइतामा की पावर से वन पंच, मतलब लिटरली एक पंच में खेला खत्म। इसकी पावर बेसिकली ये है कि इसके पास सुपर स्पीड है, सुपर ह्यूमन बॉडी है, मतलब लिटरली काफी ज्यादा मसल्स है। मतलब बेसिकली अगर उसको वन वर्ड में डिफाइन कर, उसकी पावर क्या है, तो जस्ट नियर टू गॉड, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये अपने लाइफ से खुद बोर हो चुका है कि भाई इसको इसके लेवल का अपोनेंट भी नहीं है। तुम सोचो ना, ये बड़े से बड़े जाइंट को, बड़े से बड़े पहाड़ को एक मुक्का में निपटा सकता है। अब अगर बात करें ये कैसा है एज अ मेन कैरेक्टर, मतलब कैसा बंदा है, तो ये बंदा भी काफी काइंड हार्टेड है, बट एज बाकी लोगों की तरह ये उतना काइंडनेस शो नहीं करता है। बेसिकली जहाँ पे हेल्प करना है हेल्प करता है, निकल लेता है, और ज्यादा कुछ लेना देना इसको है नहीं। तो इसीलिए इतनी पावर के कारण मैं इसको रखता हूँ गोटेड टियर में, क्योंकि बंदा लिटरली गोटेड है। सो बारी अपने आखिरी बंदे को लाने के लिए, एंड फॉर श्योर ही इज वांगलिंग। सो भाई वांगलिंग की पावर्स में कहाँ से शुरू करूं? लिटरली ये बंदा एक गॉड ही है जो अर्थ पाया हुआ है। ह्यूमैनिटी को चेक करने के लिए तुम ये समझ सकते हो, ठीक है। पावर के मामले बंदा लिटरल गॉड है। इसकी पावर्स इतनी ज्यादा है ना कि पेरेंट्स उसकी पावर्स को एक सील लगा के गर्दन पे लॉक रखना पड़ता है, गलती से भी वो हल्का सा भी निकलता है ना, तो इतना पावर, इतना ऑरा, इतना माना रिलीज होता है कि भाई लिटरली एक पूरा का पूरा ये पहाड़ टूट जाता है। मतलब आधी दुनिया खत्म करने का दम है इसके, सिर्फ और सिर्फ सील उखाड़ने पे। तो सोचो अगर जब अपने पावर को खुद से यूज करेगा तो कितना ज्यादा होगा। बाकी आगे चल के ये बंदा पूरी की पूरी रियलिटी को ही बदल देता है, पूरे यूनिवर्स को खत्म करके वापस से शुरू कर देता है। मतलब लिटरली क्रेजी पावर है, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स, एकदम ह्यूज पावर है। बाकी बात करें तो ये बंदा एज अ मेन कैरेक्टर कैसा बंदा है, तो अगर तुमको कुछ ऐसे कैरेक्टर जो लिटरली ओवर द टॉप है, एकदम ऑरा फॉर्मेट टाइप के ओवर पावर टाइप के कैरेक्टर है लाइक जिन वगैरह, तो ये भी कुछ उस टाइप का ही है। पावर
और में टॉप नॉच है, बट इसका नेचर काफी काम टाइप का, किसी उतना बातचीत नहीं करता, जस्ट लाइक सिका मारू, एकदम शांत शांत रहता है। बट जब बात आती है एक्शन या फिर अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, लिटरली बहुत कमाल का काइंड रिटर्न भी है। तो ऐसा मेन कैरेक्टर भी ये बंदा काफी अच्छा। तो हाँ, मैं इसको डाल रहा हूँ भगवान वाली टीयर में, क्योंकि भाई मुझे से डर लगता है, अगर भगवान नहीं होते बंदा मेरे को पटक के मारेगा। सो वेल, यही थी वीडियो। आई होप तुम्हें मजा आया होगा। मैं बहुत थक चुका हूँ भाई, लिटरली पिछले 1-2 घंटे से बकबक करते जा रहा हूँ, तो इसको अब यहीं पे एंड करते हैं। बाकी अगर तुमको कंटेंट देख के मजा आया और चाहते हो ऐसे कमाल के कंटेंट हमारे पीठ पे आते हैं तो डू सब्सक्राइब। एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।